ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं दीज आर द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ये सभी सेट्स में सेम ही है, ईयर है 2026। ओके, तो सेक्शन 29 और 30 जो है दीज आर सेक्शन डी में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये आपको फॉलोइंग पैराग्राफ आपको पढ़ना है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। Electric field and electric potential are related by the equations. It's equal to the negative of the potential gradient and in the direction of decreasing potential or rate of change of potential with difference रहता है relation. ओके, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी आपको दिया है, इट दिस इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज एंड मूव्स फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल रीजन। और जो डिफरेंस है वो आपको देता है वर्क डन इन मूविंग एन चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सो दीज आर टू स्क्वायर कंडक्टिंग प्लेट्स हैं जिनकी साइड्स की लेंथ 0.05 मीटर है। दे आर रेंज पैरेलल टू ईच अदर इन एक्स वाई प्लेन। इनके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है अलोंग जेड एक्सिस कनेक्टेड टू 200 वोल्ट पावर सप्लाई। इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड के साथ एंटर कर रहा है वो भी हॉरिजॉन्टली एंड सिमेट्रिकली। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज द इंफॉर्मेशन। ओके, ये दोनों जो है और सेपरेशन जो है लॉन्ग जेड एक्सिस है। फिर वी हैव टू नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी और हॉरिजॉन्टली सिमेट्रिकली मूव कर रहा है इधर। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन दैट फॉलोज इज वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो हम यहाँ निकालने विच इज द पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस। ओके, पोटेंशियल जो है दिस इज 200 and the distance of separation between the plates is 0.01 meter. So this is 0.01 which is equal to, यहाँ लग जाएगा आपका, this is electric field is 2 into 10 raised power 4, this is volt per meter। ये तो आपका आ गया। अब इसकी आपको फाइंड आउट करनी है डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक प्लेट है, जो ऊपर वाली इलेक्ट्रिक प्लेट है, दीज टू प्लेट्स इन द आर इन द एक्स वाई प्लेन में है ये। और ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, ये नेगेटिव पोटेंशियल पे, सिंस इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहाँ पे दिया भी हुआ है। मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल, प्लस मींस द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल रीजन। अब इसमें दिया भी है कि जो ये, अच्छा, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों प्लेट्स को परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों तो एक्स वाई प्लेन में है, तो इनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट्स अलोंग जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस के अलोंग है सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दीज टू। अब जेड एक्सिस के अलोंग है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रही है। तो इस z एक्सिस में भी हम डिक्रीजिंग की तरफ जाएंगे, सो दैट इट विल बी टुवर्ड्स द नेगेटिव z एक्सिस मींस नेगेटिव k कैप। तो इधर आपका आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ k कैप। सो ये आपका आ गया 2 इंटू 10 raised power 4 वोल्ट पर मीटर नेगेटिव k कैप। सो d जो है इसमें आपकी करेक्ट ऑप्शन है, d इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द second part. In the region between the plates, electron moves with an acceleration. So acceleration is the force due to electric field according to Newton's second law. A is equal to F by m। A force आपका होता है Q into E by m। Q is the charge। okay, फोर्स आपका आ गया Q is the charge, E is the electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अभी निकाली है 2 into 10 raised power 4। mass of the electron is 9.1 into 10 raised power minus 31 kg। charge on electron is magnitude less than 1.6 into 10 raised power minus 19। तो here from here we can find out the acceleration। तो यहाँ से आपको acceleration मिल जाएगी। अच्छा, acceleration is equal to आ जाएगा आपके पास 1.6 into 2 हो जाएगा आपका 3.2, नीचे है 9.1, ये 19 माइनस 19 प्लस 4 हो जाएगा -15 एंड 31 -15 6 16। ये आपका आ गया 15 और 31 है तो 16। दिस इज 10 raised power 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब इनको मैं डिवाइड करूँ तो दिस एक्सेलेरेशन कम्स आउट टू बी 32 divided by, this is 32 divided by 91 gives me 0.35. 0.35 into 10 raised power 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.35 तो नहीं है, इसको आप लिख लो 3.5 इंटू आपका आ जाएगा 10 रेस पावर 16 का हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए अब ये जो चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी थी नेगेटिव के कैप, इसकी जो डायरेक्शन थी वो नेगेटिव के कैप में थी। मास है नेगेटिव, नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, प्लस क्यू इंटू ई बाय एम, तो ये पॉजिटिव के कैप आ गया। तो इधर आ जाएगा आपका पॉजिटिव के कैप अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्स जेड एक्सिस। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें जो मैच कर रहा है दैट इज ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके, थर्ड पार्ट में दिया द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच एन इलेक्ट्रॉन मूव्स टू द रीजन बिटवीन द प्लेट्स। तो रीजन बिटवीन द प्लेट्स मीन्स आपको टाइम निकालना है। अब इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, यहाँ पे आपको दे रखा है देखो, इट मूव्स हॉरिजॉन्टली विद दिस स्पीड। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक्सेलेरेशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन तो नहीं है, तो दैट मीन्स इट्स मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू हम ले लेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड यहाँ लेंगे। अब डिस्टेंस रीजन बिटवीन द प्लेट्स, ये प्लेट्स जो है दीज आर स्क्वायर प्लेट्स। अब ये स्क्वायर प्लेट्स हैं तो चारों तरफ डिस्टेंस जो है सेम है, तो हॉरिजॉन्टली कितनी डिस्टेंस मूव करेगा बिटवीन द प्लेट्स मीन्स बिटवीन द प्लेट्स, ये प्लेट्स हैं, सो बिटवीन द प्लेट्स मीन्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द साइड टू द अदर एंड। और ये साइड आपको दे रखी है, दिस इज 0.05 मीटर, तो मैंने यहाँ लिख लिया 0.05। तो डिस्टेंस आपका हो गया 0.05, और वेलोसिटी जो है वो इसमें आ जाएगी हॉरिजॉन्टल 3 इंटू 10⁻⁷। सो दिस इज 3 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड्स आ जाएगा। सो दिस इज आपका आ जाएगा 5/3 इंटू 10⁻⁹। दिस इज 1.67 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड्स। तो 1.67 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन है, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है सी। ओके, अब आ जाते हैं हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मींस अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। तो अगर मैं नेगेटिव जेड एक्सिस में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो इसको मैंने जेड ले लिया, ये यू जेड है प्लस हाफ इंटू ए जेड, ये हमने निकाल दिया एक्सेलेरेशन टी स्क्वायर। अब इनिशियली तो है ऊपर की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं है, तो ये डिस्प्लेसमेंट जेड एक्सिस में हो जाएगी, ये आपका जीरो होगा, 0 इंटू टी जीरो हाफ इंटू एक्सेलेरेशन हमने अभी फाइंड आउट करी है विच इज़ 3.5 इंटू 10⁻⁵। सो 3.5 इंटू 10⁻⁵ इंटू टाइम, टाइम आपने फाइंड आउट किया है विच वॉज 1.67। अच्छा, ये 1.67 जो था दैट वॉज, इसको मैं जो फ्रैक्शन में जो था 1.67 वॉज 5 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको मैं 1.67 जो आया था दैट वाज इन फ्रैक्शन 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁹ था। तो मैं फ्रैक्शन में ले लेता हूँ, क्या स्क्वायर है, सो 5/3 इंटू 10⁻⁹ का स्क्वायर, तो दिस इज हाफ इंटू दिस इज 35/10 into 10 raised power 5, this is 25/9 into 10 raised power -18। तो ये आपका हो गया 5×5 = 25, 5×2 = 10, तो z इज इक्वल टू 35 इंटू 5, 5×5 = 25, 15, 16, 17, ये आएगा 36 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा 175 डिवाइडेड बाय 36। तो
175 divided by 36 gives me 4.86. 4.86 into 10 raised power minus 3 मीटर. 10 raised power minus 3 is millimeter, तो इसको मैं ले सकता हूँ 4.9 millimeter is the distance. तो 4.9 millimeter means B is the correct option here. ओके अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पाथ ट्रेस बाय द इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन द प्लेट्स. तो ये आपके पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, ये नेगेटिव पोटेंशियल पे थी प्लेट. इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज रहता है दैट इज नेगेटिव. तो नेगेटिव मीन्स इट्स बीइंग अट्रैक्टेड बाय दिस पॉजिटिव प्लेट एट द पॉजिटिव पोटेंशियल. तो ना तो ये सीधा जाएगा ना ये नीचे की तरफ आएगा. तो अब ऊपर की तरफ एक्सेलेशन भी है, इट्स मूविंग विद सम एक्सेलेशन, सो दैट मीन्स इट्स फॉलोइंग द पैराबोलिक पाथ. तो इसमें बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. तो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फोर्थ पार्ट.